बाय। हेलो मैडम। कौन है आप? मेरी महबूबा तो तुम ही हो, मेरी अरुंधति भी तुम ही हो, मेरी डीप लव भी तुम हो। हे भागो। बाय। आओ डार्लिंग, तुम्हारे लिए ही कल रात से मैं इस कार में इंतजार कर रहा हूँ। कार में तुम्हारे साथ घूमने की तमन्ना है मेरी। है कौन आप? डोर लॉक कर दिया है। तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। कम ऑन, तुम ट्राई कर लो। क्या हुआ? डरी भी क्यों हो? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? डैडी को बुलाऊं क्या? मत बुलाओ दीदी, लगता है कोई बुरा सपना था। ठीक है, तुम डरो मत, मैं हूं ना, आराम से सो जाओ। क्या हुआ? कोई बात नहीं है डैडी, निहारिका को कोई बुरा सपना आ गया था। चलो सो जाओ। हाँ। सो जाओ। आईमैक्स में बहुत अच्छी फिल्म लगी है, चलें क्या? ओके। मन तो कर रहा है कि हमेशा तुम्हें इसी तरह से बस देखता रहूं। हाय दीदी। हाय। हाय। कैसे हैं आप? हाँ मैं तो अच्छा हूँ, पर तुम क्यों परेशान दिख रही हो? वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कैसे बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मुझे बताओ। कुछ दिनों से मेरा कोई पीछा कर रहा है। तुम्हें प्यार करता हूँ, शादी करूँगा कहकर मुझे यहाँ वहाँ जाकर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो इसीलिए तुम कल रात में ऐसे सपने में चिल्ला रही थी? हाँ इसीलिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। वो नेक्स्ट टाइम मिले तो मुझे फोन करना, समझ गई? हेलो। हेलो विनय जी, मुझे टॉर्चर करने वाला यहाँ शॉप के अंदर गया है, आप जल्दी से आ जाओ, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। तुम कहाँ हो, एड्रेस बताओ। धाचापल्ली में। धाचापल्ली? बावानी नगर दूसरे गेट के पास। ठीक है, आ रहा हूँ। कोई तुम्हारी लवर का बहुत दिनों से पीछा कर रहा है। ऐसा है क्या? सच कह रहा हूँ, चलो उसे सबक सिखाते हैं। वो सुपरमार्केट के अंदर गया है। ठीक है, तुम यहीं रुको, हम देखते हैं। ए रुक, ए रुक, रुक जाओ। निकल गया हाथ से। क्या हुआ? उस सनकी को याद करके डर लग रहा है राजेश। हारिका, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, उसे मैं मार डालूंगा। तुम हिम्मत से काम लो। वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, उसका कोई तो कारण होगा ना। तुम्हारे डैडी को उसका फोटो दिखाकर पूछो तो सही, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो। तुम ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, चलो चलते हैं। हाय भैया। हे राजेश, सारे काम तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन जब मधु की बात आती है तो नर्वस हो जाता हूं। अविनाश वैसे अच्छा लड़का है, पर बाबू पोटले बहुत बदमाश है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। भैया, अगर थोड़ा वेट करो तो सब ठीक हो जाएगा। उसका भाई कुछ ही दिन में शायद जेल जा सकता है। हम उन दोनों से शादी करेंगे, सिंपल। अच्छा पॉइंट है, उसके जेल जाने तक रुकना पड़ेगा। हमें रुकना ही होगा। हाय बेटा, बैठो। हाय डैडी। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बताइए डैडी, क्या हुआ? मधु उसी के साथ रहना चाहती है, उन दोनों की शादी करनी होगी, उसे कहीं दूर भेज देना होगा।
सिनेमा की सीन की तरह तुम्हें उसे खत्म करना होगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसने मेरा और मेरी कंपनी का भी अपमान किया है। इतना ही नहीं, मैं उसे धरती से ही मिटा दूंगा। बहुत दिनों के बाद आए हैं। मेरी एक छोटी सी समस्या है भाई। होम मिनिस्टर को कैसी समस्या है, जल्दी बताइए। डीजी के साथ हमें कुछ पर्सनल बातें करनी है। 10 मिनट के लिए बाहर जाइए। ठीक है सर। तुम मेरे पार्टनर बने रहो। शहर के बाहर 100 एकड़ जमीन कब्जा कर लो। तुम पर पुलिस केस करेगी तो पुलिस को मैं समझाऊंगा वो जमीन तुम्हारी है, यही कहूंगा। समझ गया सर। वो जमीन पर फ्लैट बनाकर बेचना होगा और वो पैसा में से 20% मेरा और 80% आपका। उस कमीने का आने का वक्त हो गया है। उतरते ही उसको क्या हुआ भाई? बीच रोड में कार क्यों लगा रखी है? सर, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे आपकी मदद चाहिए। कार के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। आइए सर। कैसे स्टार्ट होगी? स्वामी इधर आओ। इसका काम तमाम हो गया। चलो उसको निकालो, उसको फेंक देते हैं। चलो। रो मत बेटी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।